एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था। गुरु का भी शिष्य से बहुत गहरा लगाव था, लेकिन वह शिष्य स्वभाव से बहुत आलसी और आलसी था। कल उसने अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत आश्वस्त थी। वह बार बार आज के कार्यों के लिए टाल देती थी और किसी भी तरह की जिम्मेदारी से तस्वीरें खींचने की कोशिश करती थी। अपने शिष्य के इस आलस्य के स्वभाव को बहुत अधिक देखकर गुरु और भी चिंतित हो गए। उन्हें चिंता होने लगी कि मेरे शिष्य के आलस्य के कारण जीवन संघर्ष में हार न हो जाए, क्योंकि गुरु को पता था कि आलस्य में ही जीवन विमर्श करने की सारी शक्ति है। बेकार व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बिना किसी व्यवसाय के फल प्राप्त करने के बारे में सोचता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं लेता और यदि ले भी लेता है तो उस पर अमल नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास या आसपास के वातावरण का भी पता चलता है, न मिले या उसका माहौल नहीं मिले अवसरों का लाभ उठाएं। गुरु ने अपने मन में अपने शिष्य के इस अप्रिय स्वभाव को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन गुरु ने अपने शिष्य को एक चमकीला सफेद पत्थर दिया और कहा, मैं 2 दिनों के लिए इस जादुई पत्थर का एक टुकड़ा जारी कर रहा हूँ। कोई भी इस पत्थर से आप जिस लोहे की वस्तु को छू लेंगे वह सोने में बदल जाएगा। इन 2 दिनों में छोटे छोटे मोती तुम सोना बना सकते हो, लेकिन याद रखो अगले दिन सूरज के बाद मैं यह जादुई पत्थर वापस ले लूंगा। शिष्यों को इस अवसर की बहुत खुशी हुई। उसके पहले दिन की कल्पना यह है कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो उसका जीवन अच्छा होगा। वह खुश्क, समृद्ध और स्वादिष्ट होगा। उसके पास इतना नौकर चाकर होगा कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं छोड़ा जाएगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास सारा सोना होगा तब वह एक बहुत ही शानदार घर बनाएगा। सामने एक बहुत ही आकर्षक बाग है जिसमें वह हर शाम को घूमेगा। वह अपने लिए एक बहुत अच्छे घोड़ों की खींची हुई गाड़ी खरीदेगा जिसका रथ सोने का होगा। उसके कई अंगरक्षक और नौकर होंगे और सभी को ऑर्डर दिया जाएगा। यह सब देखकर वह उस रात सो गया। फिर अगले दिन सुबह जब उसने उठाया तो उसे अच्छी तरह याद आया कि आज आयरन से सोना बनाने का दूसरा और आखिरी दिन है। उसने अपने मन में संपूर्ण निश्चय के साथ संकल्प लिया कि आज उसने गुरुजी द्वारा बताए गए मैजिक स्टोन का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वह बाजार में उतरेंगे और वहां से आयरन की बड़ी बड़ी चीजें खरीदेंगे और उन्हें सोने में बदल देंगे। दिन बीत गया पर वह सोच रहा था कि अभी तो बहुत समय हो गया है, कभी भी बाजार में सामान ले आऊंगा। यह संकेत दिया गया, इसलिए उसने कहा कि 2 का खाना खाने के बाद वह सामान निकाल लेगा। लेकिन खाने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और मेहनत करने के बजाय उसने आराम करना समझा। देर हो चुकी है, लेकिन लालची से उसके शरीर को जल्द ही गहरी नींद में खो दिया गया था और जब उसने उठाया तो सूरज के करीब था। अब वह तेजी से बाजार की ओर भागा, लेकिन रास्ते में उसे गुरुजी मिले। गुरुजी को मिलने के लिए वह सहम गया। जैसे ही गुरुजी उसके पास थे, वह अपने चरण में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए उस जादुई पत्थर को अपने पास रखकर याचना करता रह रहा है। एक और दिन। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का अमीर बनने का संदेह चकनाचूर हो गया। लेकिन इस घटना से शिष्य को एक बड़ी सीख मिली। उन्हें अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। उन्होंने समझाया कि आलस्य उनके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उन्होंने प्रार्थना की कि अब वे अपने काम से कभी हार नहीं मानेंगे और आप एक मेहनती, सक्रिय व्यक्तित्व दिखाएंगे। दोस्तों, काम को टालना एक आदत है और ये आदत हम खुद तोड़ देते हैं। आदत एक दर्शक की तरह होती है जिसका एक किरदार आसानी से टूट जाता है, लेकिन अगर एक ही काम को बार बार लपेटा जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसी तरह किसी भी बुरी आदत को शुरुआत में दोबारा पाना आसान होता है, लेकिन महीने या साल बाद उसे निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आप अपनी आदत को बदलना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक प्रयास करना होगा।
समय पूरा धैर्य के साथ मनुष्य अपने प्रयोग का दास है। हमारी आदतें हमें बनाते हैं और बनाते हैं। हमारी आदतें शक्तिशाली हैं और वे हमें कैसे नियंत्रित करते हैं? दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो लगभग हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई बड़े मौके मिलते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग अपनी आलस्य और मेहनत न करने की आदत के कारण उस काम को बर्बाद कर देते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। लेकिन उनमें से अधिकतर लोग अपनी असफलता के लिए अपनी आलस्य और कामचोरी को जिम्मेदारी न देते हुए अपनी माता बन जाते हैं, पिता, स्थिति, आर्थिक स्थिति, भाग्य आदि को दोष देने के लिए अपने आलस्य को सौभाग्य का प्रयास करते हैं और फिर ऐसे लोग अपने भाग्य और पोलैंड को कोसते हैं। बिना किसी सफलता और आध्यात्मिक सुख के इस दुनिया को खो दें। आइए छोटे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने काम को क्यों टालते हैं। क्या हम कभी YouTube पर कोई कॉमेडी वीडियो देखने के लिए प्लस करते हैं या अपना पसंदीदा खाना पकाने का समय? नहीं, आप भी तब ऐसा करते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं या घर पर कुछ काम कर रहे होते हैं। मूल रूप से हम गंभीर एनीमिया के बारे में चिंतित होते हैं, जो करने के लिए हमें शारीरिक या मानसिक रूप से कड़ी मेहनत करना है। अब अगर आप काम को टालने से बचना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत मदद मिलती है। काम की समय सीमा, काम पूरा करने का एक निश्चित समय या एक निश्चित तारीख। मान लीजिए कि आप एक ऑफिस स्टाफ हैं और आपके बॉस ने आपको एक काम दिया है जिसे आप कल तक पूरा करना चाहते हैं, तो आप पूरे दिन एक बार फिर यह सोच सकते हैं कि अभी भी एक पूरा दिन बाकी है, लेकिन तब आप रात भर जागकर उसे पूरा करें। प्रोजेक्ट, क्योंकि कल आपको वह प्रोजेक्ट देना है, क्योंकि कल के बाद आपके प्रोजेक्ट का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो यहाँ उस काम को समय पर पूरा किया गया क्योंकि यहाँ आपके सामने समय सीमा तय की गई थी, समय तय किया गया था और काम पूरा हो गया था। काम करने का यह तरीका आप अपने दैनिक जीवन में भी अपना सकते हैं कि अगले 1 घंटे या 1 दिन में मुझे यह काम पूरा करना है। काम से बचने का यह बहुत अच्छा तरीका है। मैं खुद भी इस तरीके का इस्तेमाल करता हूँ। रोजाना के काम के लिए मैं समय पर काम करता हूँ। दोस्तों, हम क्या करना चाहते हैं और अभी क्या कर रहे हैं, अगर इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है तो हमारे अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है, तो यह हमारे अंदर तनाव और तनाव पैदा कर देता है। और एक ऐसी चीज है जो इंसान करता है तो है, लेकिन करने से खुश नहीं होता। मान लीजिए आज आपको कोई काम करना था, लेकिन कभी आपका दोस्त आया और बोला, भाई चलते हैं, मौजमस्ती करते हैं, और तुम निकल जाते हो उनके पास साथ घूमने के लिए। आप दिन भर गए हैं, लेकिन आपके दिमाग में हर वक्त यही रहेगा कि मुझे आज वो काम करना था, वो काम छूट गया। और इसी सोच की वजह से आप उस पूरे दिन ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएंगे और शाम को जब आप घर वापस आएंगे तो उस काम को करने से पहले आपको ज्यादा स्ट्रेस होगा, तो इस तरह से आपका काम भी नहीं हो जाए, न मौजमस्ती कर पाए और पूरा दिन भी बीत गया। यहाँ तो अच्छा होता है, बाकी अच्छा होता है। वैसे न करते तो पहले अपना काम करते और फिर बाद में घूमने जाते, तो जरूर आप ज्यादा आनंद ले सकते हैं और तनाव मुक्त रह सकते हैं। एक बात और गौर करने वाली है कि काम को टालने से हमें ग्लानि होती है। जब काम टालने से हमें खुशी नहीं मिलती तो काम क्यों टालते हैं? इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। पहले तो आप जो काम कर रहे हैं और उस काम का जो फल आपको मिलेगा, अगर उस काम का फल मिलने की उम्मीद बहुत कम है तो आप उस काम को टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में उस काम को करने की प्रेरणा कम हो जाती है। दूसरा, कोई ऐसा काम जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप न हो या आपको वह काम करना अच्छा न लगे तो आप उस काम को टालते चले जाइए। तीसरा कारण, यदि आपके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है या कोई बड़ा कारण नहीं है तो आप उस कार्य को टालते रहेंगे।
चौथा, अगर हमें किसी काम को तुरंत करने का लाभ मिल जाए तो हम उस काम को करने से ज्यादा उस काम को करने के लिए उत्सुक होंगे जिससे हमें काफी समय बाद लाभ मिले और फिर हम ऐसी से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। पांचवां, असफलता का डर। अगर किसी काम में हमारे होने की संभावना अधिक है तब भी हम उस काम को टालने की कोशिश करते हैं। अब सवाल है कि काम टालने की इस आदत से कैसे बचा जाए। देखिए, अगर किसी काम में आपको ये 4 चीजें मिल रही हैं तो आप हर हाल में वह काम करेंगे। पहला, हास्य निबंध। दूसरा, आपके पास उस काम में सफलता के पूरे चांस हैं। तीसरा, जो अभी लाभ मिल रहा है, काम करने के बाद आपको अधिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और चौथा, जब काम का फल तुरंत मिल जाए या काम खत्म हो जाए तो आपको फायदा हो जाए। अब करें उपाय कि काम को टालने की आदत से कैसे बचें। तो इसके लिए आप पहले एक पेन और पेपर लें और खुद से क्यों बेकार और लिख लें कि मैं काम करना चाह रहा हूं। ऐसा करने से आपको काम टालने का कारण पता चलेगा और कारण पता चलेगा ही आपकी पुरानी समस्या खत्म हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप एक कार्यालय कर्मचारी हैं और आप काम को टाल रहे हैं क्योंकि आपके पास अपने काम के लिए प्रेरणा नहीं है, तो क्या आपको यह पसंद नहीं है या आप आश्वस्त हैं कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं, मेरे बिना काम के भी कंपनी का काम चल रहा है, तो पेपर पर लिखा कि नौकरी से निकाल दिया तो? यदि आप सचिवालय जाते हैं तो क्या होता है? आपको कितने पोर्टफोलियो का सामना करना पड़ा? यदि आप एक छात्र हैं और केवल इसलिए पढ़ाई टालते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप पहली रैंक प्राप्त नहीं कर सकते, तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं कर सकते। फिर कुछ काम करो जिसमें आपको विश्वास हो कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, जिसमें अपना नाम भी बना सकते हो। यदि आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपकी स्वीकृति 1 से 2 साल बाद आने वाली है, तो अपने काम को छोटे छोटे चरणों में बांट लें और हर कदम पूरा करने के बाद खुद को आपूर्ति दें। इससे आप अपने काम के प्रति लगातार प्रेरित हो जाएंगे। अगर आप किसी काम को सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं या आप कोई बड़ा फैसला सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप उस काम में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद आती रहती है कि लाभ होने से बड़ा पाप ट्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो आज आप जीवन भर पछताते रहिए कि काश एक बार कोशिश की जाती है। और फेल होने का डर असल में हमारे अंदर का व्यवहार है जो हमें डराता रहता है कि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या खिलौने, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ेगा। यकीन मानिए दोस्तों, हमारा घमंड, हमारा इंसान दुनिया की सबसे बेकार चीज है। प्रयास करने के बाद आपको अल्पावधि में पछतावा मिल सकता है, लेकिन प्रयास करने के बाद भी आप लंबे समय तक बहुत अधिक प्रयास और आत्मघृणा से भर नहीं पाएंगे। इसलिए मिलने से डरो मत, कोशिश करो।